महान गायिका, स्वर कोकिला, स्वर सम्राज्ञी, भारत की नाइटिंगेल हम सबको अलविदा कह के चली गई हैं हमेशा हमेशा के लिए। 92 साल की उम्र में ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। बीते दिनों कोरोना होने के बाद वो हॉस्पिटलाइज हुई थी और उसके बाद बार बार बीच बीच में कई दफे ये बात आई कि उनके सेहत में सुधार आ रहा है, लेकिन आज सुबह 8:12 पर वो खबर आई जिसका इंतजार किसी भी को नहीं था। उनके निधन की जानकारी सामने आई और उसके बाद वो सिलसिला चल पड़ा उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देने का, जो सिलसिला आने वाले कई समय तक नहीं रुकने वाला है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उनके घर की, जहां पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अलविदा कहने की तैयारी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ शिवाजी पार्क की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। राजकीय सम्मान के साथ भारत रत्न को अंतिम विदाई दी जाएगी। 2 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। आशीष जुड़े हुए हैं लता जी के घर से और साथ ही शिवाजी पार्क से, जहां अंतिम विदाई दी जानी है, अंतिम संस्कार का कार्यक्रम किया जाना है। वहां से श्रेया हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं आशीष का। आशीष, स्वर कोकिला को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई की जो तस्वीर है उसके शुरुआती पल आने शुरू हो गए हैं। मेरा सर लाइव है। जी बिल्कुल, ये राजकीय सम्मान जो है वो जो दिया जा रहा है उसकी शुरुआत हो चुकी है और साफ तौर पे अगर आप देखें तो भारत का जो ध्वज है उसे लेकर जो आला अधिकारी हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और इस वक्त जो आगे एक टेबल लगाया गया है वहां पर जब पार्थिव शरीर पहुंचेगा तो इसके बाद राजकीय सम्मान देने की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। कहीं न कहीं ये सबसे बड़ा एक सम्मान माना जाता है जब किसी भी व्यक्ति को एक राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है। उसका कहा जाता है कि भारत रत्न के तौर पे लता मंगेशकर न केवल उन्होंने अपने जीवन को परिपूर्ण किया बल्कि अब जो राजकीय सम्मान दिया जाता है सर्वोच्च सम्मान है, यानी व्यक्ति ने अपने जीवन में जो है वो उन सारी उपलब्धियों को हासिल किया जो कि समाज में उसके योगदान को हमेशा जाहिर करती है। और ये देखिए राजकीय सम्मान की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। जो आला अधिकारी हैं वो उसे लेकर जो सेरेमनी है उसे पूरी करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। जी आप मेरे साथ आशीष बने रहिएगा। ये लोग आशीष आप मेरे साथ बने रहिएगा। लेकिन इस बीच शत्रुघ्न सिन्हा ने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है लता मंगेशकर को, स्वर कोकिला को। राजकीय सम्मान के तस्वीरों के साथ साथ उन्होंने क्या कहा है, आइए वो भी सुनिए। ऐसी लता जी जो सही मानों में भारत रत्न या सही मानों में मैं कहूँ एक नाइटिंगेल, एक गीत संगीत गायकी की जो मलकाए तरन्नुम कहूँ या ये कहूँ कि वो उनका कोई जोड़ नहीं, कोई बेजोड़ लता मंगेशकर जी का चला जाना सही मायनों में संगीत की दुनिया को या पूरे कहूँगा पूरे भारतवर्ष को या ग्लोब को, उनके चाहने वालों के लिए, उनके फैंस के लिए, उनके मानने वालों के लिए एक इररिपेयरेबल और इररिप्लेसेबल लॉस हुआ है। अपूर्णीय क्षति हुई है लता जी का जाना। अंतिम संस्कार के दौरान जो तैयारियां चल रही हैं उसके बारे में आपको बता दें कि मिलिट्री बैंड के साथ शोक संगीत बजाया जाएगा और फिर उन्हें बंदूकों से सलामी दी जाएगी। उनके पार्थिव शरीर को रखकर उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटाया जाएगा। खास तरह से उनके इस अंतिम विदाई की तैयारियां की गई हैं और फिर खास तरीके से बंदूक झुकाई और उठाई जाती है और फिर देश के इन धरोहर को, पार्थिव शरीर को, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया अपनी गायकी के जरिए देश के नाम, उन्हें राजकीय सम्मान से नवाजा जाता है और अंतिम विदाई दी जाती है। श्रेया हमारे साथ शिवाजी पार्क से जुड़ी हुई हैं। श्रेया, वहां पर क्या तैयारियां दिख रही हैं इस वक्त? देखिए इस वक्त हम शिवाजी पार्क पे मौजूद हैं। किसी भी वक्त लता मंगेशकर का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर पहुंचेगा। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। फूल पहुंच गए हैं, कई सारे पुलिसकर्मी जो हैं, कांस्टेबल हैं, डीसीपी हो गए, सारे लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी भी यहाँ आने वाले हैं, जिसके तहत यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा दी है। आप देख सकते हैं मुखाग्नि के लिए भी यहाँ पर एक एरिया बना गया है। साथ ही साथ फूल जो है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। उसी तरीके से वहाँ का जो पूरा स्टेज है उससे सजा
जाया जाएगा। तो लगातार जो तैयारियां हैं वो यहाँ जोरों शोरों से चल रही हैं, क्योंकि किसी भी वक्त जो है लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर जो है उनके घर से निकलकर शिवाजी पार्क तक आ गया है। हम बता दें, बाला साहेब ठाकरे को जिस तरीके से ऑनर किया गया था, सम्मान दिया गया था, उसी तरीके से जो है बाला साहेब ठाकरे के बाद लता मंगेशकर दूसरी ऐसी शख्सियत है जिनका जो है राष्ट्रीय सम्मान के तौर पर शिवाजी पार्क में जो है वो अंतिम दर्शन दिया जाएगा। साथ ही साथ 2 दिन का राष्ट्रीय शोक भी बनाया जा रहा है। पूरे देश भर में मिलिट्री ऑनर दिए जाएंगे, मिलिट्री बैंड के साथ साथ बंदूक की सलामी जो है वो लता मंगेशकर को दी जाएगी। हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो पूरी तैयारियां हैं वो चल रही हैं। पुलिस कांस्टेबल हो गए, डीसीपी हो गए, सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जो पंडित हैं जो पूरी प्रक्रिया करेंगे वो यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर जो है जोरों शोरों से पूरी जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं। खास तौर पर सिक्योरिटी का भी ध्यान दिया गया है। देखिए, सिक्योरिटी के साथ साथ कोरोना का भी माहौल है, तो कोरोना की गाइडलाइंस भी जो है वो पूरी तरीके से फॉलो की जा रही है। जब पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे तो ज्यादा लोगों को यहाँ पर उपस्थित रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सारी जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर बढ़ा दी है। तो लगातार आप देख सकते हैं किस तरीके से शिवाजी पार्क में तैयारियों का सिलसिला चल रहा है। जी, लेकिन ये जो सिलसिला है इन तैयारियों का इंतजार, अभी राजकीय सम्मान का 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। राजकीय सम्मान दिए जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लिपटाया जाएगा और उसके बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। और इसी के साथ ही देखिए पूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की कोशिशें की जा रही हैं। आशीष हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, शिवाजी पार्क और उनके घर से कितनी दूरी है और कितना वक्त लगता है? देखिए वो पूरा कार्यक्रम भी शुरू हो गया, हम देख रहे हैं कदम ताल करते हुए जवान आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, राजकीय सम्मान देने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और इसके बाद कहीं ना कहीं ये देखें कदम ताल शुरू हो चुका है। और इसके बाद जो बैंड होगा, पुलिस का बैंड है, वो पुलिस का बैंड उन्हें जो विदाई होती है वो विदाई देने के बाद यहाँ से लता मंगेशकर जी को रवाना किया जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि यहाँ से अगर देखा जाए तो दूरी जो है तकरीबन 25 मिनट की यहाँ से शिवाजी पार्क के बीच की है। सीधे यहाँ से निकलने के बाद पेडा रोड का हिस्सा है, यहाँ से निकलने के बाद महालक्ष्मी, साथ ही साथ फिर हाजी अली, वर्ली का इलाका, फिर इसके बाद उसे पार करते हुए दादर के इलाके से होते हुए शिवाजी पार्क पहुंचा जा सकता है। इस तरह से कुल मिलाकर देखा जाए तो 25 मिनट का वक्त है। जो ये 25 मिनट की दूरी जो है वो तय करने की फिलहाल पुलिस ने तैयारी कर ली है। जहां एक तरफ राजकीय सम्मान दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ सड़क के दूसरी तरफ का हिस्सा आपको दिखा दूंगा मैं। वहां पर लोग अभी भी कतार लगाकर, भीड़ लगाकर जो है खड़े हैं आखिरी दर्शन को लेने के लिए। ये वो कतारें हैं, ये वो भीड़ है जो पैसे देके बुलाई नहीं गई है, बल्कि ये असल में चाहने वाले लोग हैं लता जी के, जो लगातार 28 दिनों से जब वो अस्पताल में थी तब से जो है वो उनके स्वास्थ्य के लिए कामना कर रहे थे। लेकिन आखिरकार जो है अब उनकी मृत्यु के बाद अब उनके आखिरी दर्शनों के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई है और यहाँ पर जो राजकीय सम्मान दिया जाता है उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यानी कि अगले कुछ मिनटों में देखा जाए तो यहाँ से सीधे अगले कुछ मिनटों में उनका पार्थिव शरीर जो है अपने आखिरी पड़ाव के लिए रवाना हो जाएगा। जी, और इसी के साथ ही नेपाल के जो प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, उन्होंने भी लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ट्वीट किया है। इस बीच ये तस्वीरें हमारे सहयोगी आशीष दिखा रहे हैं। राजकीय सम्मान की पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन अंदर काफी भीड़ होगी। आशीष, ऐसे में व्यवस्था बेहतर रहे उसके लिए क्या तरीका अपनाया गया है? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं बाहर जवान मौजूद हैं जो राजकीय सम्मान के लिए पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, अंदर जहां पर पार्थिव शरीर को रखा गया हुआ था वहां पर भीड़ बढ़ने लगी थी, जिसके बाद दर्शन करने के लिए आए हुए चाहे अमिताभ बच्चन थे, चाहे संजय लीला बंसाली थे, चाहे मधुर भंडारकर थे, जो भी लोग दर्शन के लिए आए थे वो दर्शन के बाद उन्हें रुकने के लिए मना किया गया ताकि जो है स्थितियां बेकाबू ना होने पाए। उन्हें यहाँ से रवाना करने के बाद अब जो है केवल परिवार के सदस्य ही जो हैं वो इस वक्त पार्थिव शरीर के साथ मौजूद हैं। इसके अलावा ये जो राजकीय सम्मान की प्रक्रिया पूरी की जाती है उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक पूरी नियमावली है, उसे पूरा करने के लिए आला अधिकारी और साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग जो हैं वो अंदर हैं। जो राष्ट्रीय ध्वज है उस राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल राजकीय सम्मान के दौरान जो है उनके ऊपर उनके पार्थिव शरीर पर जो है वो डाला जाता है, लेकिन उसकी भी एक पद्धति होती है, उसे फॉलो करना पड़ता है। उस पूरी प्रक्रिया को फॉलो किए जाने के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं और ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही की जा रही है इस वक्त कि यहाँ पे हालात जो है वो बिगड़ने ना पाए, क्योंकि लोगों का जमावड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है
ऐसे में जो है लता मंगेशकर जी के पार्थिव शरीर को जो है सुरक्षित यहाँ से निकाल पाना, क्योंकि दर्शन करने के लिए लोग जो है वो काफी लंबी कतारें लगा के खड़े हैं। सड़क की दूसरी तरफ का हाल ऐसा है कि भीड़ को रोकना नामुमकिन सा बना हुआ है। अंतिम दर्शन के लिए एक कांच का बॉक्स जो है वो बनाया गया, जिसमें लता मंगेशकर जी के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। वो अंदर जा चुका है, जिसमें उन्हें स्थापित करके बाहर अभी लाया जाएगा और उसके बाद राजकीय सम्मान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। लेकिन इस दरमियान हर एक मिनट, हर एक सेकंड जो है कहीं ना कहीं वो अहम हो जाता है हर किसी के लिए। मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह पे लता जी की कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। जो ये पूरी सेरेमनी हो रही है उसके सोशल मीडिया पर, न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया पर भी जो है इसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। लिहाजा हर कोई व्यक्ति जो है वो इस आखिरी दर्शन के लिए में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। कई लोग अभी ही अब से ही शिवाजी पार्क में पहुंचना शुरू हो गए हैं, जहां पर वो जो है पंचतत्व में जो है लता मंगेशकर जी विलीन होंगी। वहां पर पहुंचकर वहां पर पहले से ही दर्शन के लिए कतारों में खड़े हैं। हर तरफ जो ये लाइनें लगी हुई हैं, ये साफ तौर पे लता मंगेशकर जी के की तरफ लोगों के प्यार को दर्शाती हैं, जो साफ तौर पे यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अब यहाँ पर विथ लाइन जो कहा जाए कि आखिरी राजकीय सम्मान की प्रक्रिया है वो आखिरी दौर में है। उसके बाद सीधे आखिरी पड़ाव की तरफ जो है लता जी रवाना हो जाएंगे। जी, मैं श्रेया का रुख कर रही हूँ। श्रेया, अभी वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं? क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि बमुश्किल 15 से 20 मिनट और वक्त लग सकता है जब उनके इस काफिले को उनके पार्थिव शरीर के साथ रवाना किया जाएगा। देखिए, अभी किसी भी वक्त जैसे कि आपने बताया कि 20 से 25 मिनट लगेंगे, जहां पर लता मंगेशकर जी का जो पार्थिव शरीर है वो उनके घर से शिवाजी पार्क के लिए रवाना होगा। देखिए, ये जो 20 और 25 मिनट का पूरा रास्ता है, उस पूरे रास्ते पे पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। देखिए, पीएम मोदी भी किसी भी वक्त जो है वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि मिलिट्री ऑफ ऑनर, मिलिट्री ऑफ बैंड और बंदूक सलामी के साथ जो है लता मंगेशकर को जो है राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी। साथ ही साथ 2 दिन का राष्ट्रीय शोक भी दिया है। लेकिन आप देख सकते हैं लगातार जो है यहाँ पर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं अंतिम प्रक्रिया की। फूल हो गए। साथ ही साथ हम आपको बताएं तो आप देख सकते हैं कई सारे पुलिसकर्मी जो हैं वो शिवाजी पार्क में मौजूद है। साथ ही साथ शिवाजी पार्क के बाहर का जो पूरा एरिया है वहाँ पे भी कई सारे जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें तैनात कर दिया गया है। 300 से 400 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर जो है मौजूद है। पीएम नरेंद्र मोदी भी यहाँ आने वाले हैं, जिसके तहत जो है जो सिक्योरिटी है उसे काफी ज्यादा जो है वो बढ़ा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो पूरी तैयारियां हैं वो की जा रही है। यहाँ पर ही जो है लता मंगेशकर जी को मुखाग्नि दी जाएगी, सलामी दी जाएगी। तो सारी जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे यहाँ पर होगी। उन्हें राष्ट्रीय सम्मान के साथ जो है वो विदा किया जाएगा। देखिए, लता मंगेशकर एक काफी बड़ा चेहरा थी और सारे लोगों को अभी भी इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा है कि लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं रही हैं। लेकिन आप देख सकते हैं लगातार शिवाजी पार्क की जो तस्वीरें हैं वो कैसी हैं। कितने सारे जो पुलिसकर्मी हैं, मिलिट्री है, वो यहाँ पर है। मिलिट्री ऑनर दिया जाएगा। पूरी तरीके से जो तैयारियां हैं शिवाजी पार्क में वो की जा रही हैं। आपको लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से शिवाजी पार्क में जो पुलिस प्रोटेक्शन है उसे भी लगातार बढ़ा दिया गया है। लगभग 20 से 25 मिनट में जो लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर है वो उनके घर पेडर रोड से जो है वो निकलेगा। 20 से 25 मिनट में जो है लता मंगेशकर शिवाजी पार्क पे आ जाएंगे, जिसके बाद जो ये राष्ट्रीय सम्मान का पूरा प्रक्रिया है वो शुरू किया जाएगा। और लगातार जो पुलिसकर्मी है वो भी यहाँ मौजूद है। तस्वीरें राष्ट्रीय सम्मान दिए जाने की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं श्रेया। साथ ही शिवाजी पार्क की भी ये तस्वीरें दिखाते रहिएगा। स्वर कोकिला थी, उनके गले में मां सरस्वती का वास था और पूरा परिवार इस वक्त सदमे में है। और पूरे परिवार के साथ साथ पूरा देश, जिन्होंने उनके गानों को सुना, सराहना की और प्रशंसा की, वो आज इस बात पर, इस खबर पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह से उन्होंने अपनी गायकी को प्रदर्शित किया, वो अपने आप में कमाल थी। और इस बीच एक बार फिर से रुख कर लेते हैं आशीष का। राजकीय सम्मान दिए जाने का जो अंतिम पड़ाव है वो इस वक्त तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त राजकीय सम्मान देने की जो प्रक्रिया है वो अपने आखिरी पड़ाव में है। और सबसे अहम बात ये कि इस वक्त देखें तो खिड़की से जो उनका स्टाफ था वो निकल आया है और साथ ही साथ आंसू जो हैं वो रुक नहीं रहे हैं। जो उनके करीबी थे, जो उनका स्टाफ था, जो उन्हें उनके साथ हमेशा रहता था, वो लोग अब यहाँ पर खिड़की पे आपको दिखाई पड़ जाएंगे। अब यहाँ से
जो कहा जाए कि राजकीय सम्मान की प्रक्रिया है वो शुरू की जा रही है, जिसके लिए पहले से ही एक टीम जो है वो अंदर पार्थिव शरीर के पास मौजूद है। जो भारत का राष्ट्र ध्वज है उसे जो है सम्मान के तौर पे देने के लिए एक प्रक्रिया होती है, एक नियमावली होती है, एक प्रोसीजर होता है। उसे करने के लिए भी जो है कई स्थितियों का पालन करना पड़ता है, लिहाजा उसे पूरा करने के लिए एक टीम ऑलरेडी अंदर मौजूद है। अब अगले कुछ मिनटों की बात है कि राजकीय सम्मान जो बाहर एक टेबल दिखाया गया है वहां पर पार्थिव शरीर पहुंचेगा और इसके बाद राजकीय सम्मान की प्रक्रिया शुरू होगी और फिर सीधे जो है जो कहा जाए कि उनका पार्थिव शरीर है वो अगले पड़ाव की तरफ निकल जाएगा। आदित्य ठाकरे बाहर की तरफ आए हैं, यानी कि जो आगे एक पूरा कॉन्वॉय चलेगा उस कॉन्वॉय को सीधे आदित्य ठाकरे ही लीड करेंगे और शिवाजी पार्क तक पहुंचेंगे। अब इस वक्त जो प्रक्रिया जारी है वो केवल कुछ वक्त की है, जिसमें राजकीय सम्मान लता जी को दिया जाना है। देखने के लिए सड़क की हर तरफ लोग उतरे हुए हैं, चारों तरफ जो है वो कहीं ना कहीं गम का माहौल है और एक आखिरी दर्शन हर किसी की उम्मीद है, जिसके लिए पहले से अभी से ही लोग जो हैं वो शिवाजी पार्क पहुंचने लगे। बिल्कुल, और यही खालीपन है जो वो छोड़ गई हैं, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें कैसे श्रद्धांजलि दी है, आइए सुनिए। हमारी लता दीदी आज हमें छोड़कर चली गई है, परमात्मा में विलीन हो गई। कल ही वसंत पंचमी का पर्व था। मां शारदा की हम आराधना कर रहे थे, जिनके कंठ से मां सरस्वती का आशीर्वाद छोटे बड़े हर किसी को मिलता था। वो लता दी ब्रह्मलोक की यात्रा पर चली गई। उनके व्यक्तित्व का विस्तार सिर्फ गानों की संख्या पर सीमित नहीं था। प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि किस तरह से लता मंगेशकर का जो पूरा आभा मंडल था वो सिर्फ उनकी गायकी तक सीमित नहीं था, बल्कि उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि जो भी उनसे मिल जाता था, एक बार मुलाकात हो जाती थी, एक अमिट छाप उस मुलाकात की वर्षों तक रह जाती थी। ऐसी थी लता मंगेशकर और राजकीय सम्मान उनके घर पर उन्हें दिए जाने की पूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। आशीष लगातार बने हुए हैं। आशीष के पास में जाऊं उससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा है, कैसे अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी है लता मंगेशकर को, सुनिए। आज यही जानकारी प्राप्त हुई सुबह की भारत रत्न लता मंगेशकर जी अब हम सबके बीच नहीं रही। लता जी का जो योगदान भारत में रहा है, भारतवासी किसी भी सूरत में उनको भूल नहीं सकते। मुझे याद है कि जब भारत रत्न की उपाधि से उन्हें नवाजा गया था, जिसमें उनको सम्मानित किया गया था, उस समय समाज जीवन के हर क्षेत्र से इस बात की प्रशंसा की गई थी। यह चयन बहुत ही उपयुक्त हुआ है, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रही। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि यह एक अपूर्णीय क्षति है और मैं उनके प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक ऐसी क्षति जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है, ना पहले कभी हो पाई थी, ना आज हो पाती है और ना कभी आगे आने वाले दिनों में हो पाएगी। इस बात का जिक्र और इस बात की जो दर्द है वो हम सभी महसूस कर रहे हैं। आशीष, अभी बताइए वहाँ क्या चल रहा है? जी, अभी इस वक्त जो है वो प्रक्रिया पूरी की जा रही है कि किस तरह से जो है वो राजकीय सम्मान जो है वो दिया जा सके, क्योंकि एक कम छोटा पतला रास्ता है और सबसे अहम बात यह है कि भीड़ भी लगातार लोगों की बढ़ रही है। ऐसे में ये देखिए, ये ट्रक आया जिसके ऊपर राजकीय सम्मान के साथ रवाना किया जाएगा लता मंगेशकर जी के पार्थिव शरीर को। ये देखिए, ये मिलिट्री की तरफ से, आर्मी की तरफ से ये ट्रक जो है मुहैया कराया गया है, वो अब अंदर की तरफ आएगा। यानी कि जब राजकीय सम्मान की प्रक्रिया की जाएगी तो इस दौरान ये
उनके घर से सीधे इस ट्रक पे उन्हें जब लेके जाया जाएगा, उसी दौरान जो है पूरी फ्लाइंग सेरेमनी पूरी की जाएगी। पूरी जो है एक तरह से कहा जाए कि राजकीय सम्मान जो है वो बैंड के साथ दिया जाएगा और इसके बाद ये काफिला आगे सीधे बढ़ेगा। इसे यहाँ पर देखा जाए ला दिया गया है अंदर की तरफ। और सबसे अहम बात यह है कि ये ट्रक जो है अपनी जो पूरी रफ्तार होती है उससे नहीं बल्कि धीरे धीरे रफ्तार से आगे बढ़ेगा, ताकि जो रास्ते में लोग हैं वो जो है इस ट्रक पे लता मंगेशकर जी के दर्शन कर सके। ट्रक के आगे के हिस्से में लता मंगेशकर जी का एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है, ताकि हर हिस्से में यहाँ से पैडर रोड से रवाना होने के बाद ये ट्रक जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वहाँ और शिवाजी पार्क तक पहुँचेगा, इस दरमियान हर किसी को जो है वो ट्रक से वो दर्शन ले सकता है, रास्ते में दर्शन ले सकते हैं। आसपास की जो इमारतें हैं, इमारतों से लोग अगर झांक के देख रहे हैं तो वो लोग जो है वो सीधे तौर पे लता जी के आखिरी दर्शन कर पाएंगे। कहीं ना कहीं जो पूरी तैयारी है वो कर ली गई है और अब ये आखिरी पड़ाव पे जो है उनकी जो है शुरुआत हो चुकी है। राजकीय सम्मान दिया जाना है और इसके बाद सीधे रवाना होने की स्थिति जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगी। जब इस वक्त आर्मी की टीम है उसने ट्रक को अच्छे से सजाया हुआ है, न केवल सजाया हुआ है बल्कि हर एक स्थिति ताकि लोग ओपन रखा गया है ट्रक को, ताकि लोग जो है वो खुले तौर पे दर्शन कर सके। जो अंदर ग्लास होगा उस ग्लास के अंदर ही एक ग्लास का पूरा बॉक्स होगा जिसके अंदर लता मंगेशकर जी का पार्थिव शरीर मौजूद होगा, यानी लोग कहीं ना कहीं दूर से उन्हें देख पाएंगे और सीधे ये काफिला आगे बढ़ते हुए शिवाजी पार्क पहुंचेगा। जी आशीष, आप जो तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं दोनों ही तस्वीरें शिवाजी पार्क की और साथ ही हम अपनी तस्वीरें दिखा रहे हैं उनके घर की, जहां पर वो मिलिट्री का जो ट्रक है वो आ चुका है जिसमें उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और उसमें उनका बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है ताकि जो भी अपने श्रद्धा सुमन रास्ते में मिलते हुए लोग देना चाहें वो अपने अर्पित कर सकते हैं। और साथ ही शिवाजी पार्क की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। इंतजार है कि कब उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। इन दोनों तस्वीरों के जरिए एक इतिहास जिसे कोई नहीं चाहता था कि इतनी जल्दी देखने का मौका मिले वो लिखा जा रहा है। लेकिन सच ये है कि स्वर कोकिला का जाना एक बहुत ही बड़ी क्षति है, अपूर्णीय क्षति, जिसके बारे में यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज शाम 6:30 बजे वो पंच तत्व में विलीन हो जाएंगी और उसके साथ ही एक युग के अंत के ओर हम बढ़ चलेंगे। लेकिन सच तो ये है कि वो अपने आप में एक संस्थान थी, एक ऐसा संस्थान जिन्होंने न सिर्फ 3 पीढ़ियों के लिए गाना गाया बल्कि 8 दशकों तक वो गाना गाती रही और उस गाने की जो धाक है वो कभी कम नहीं हुई। चाहे नायिकाओं के दौर बदलते रहे, फिल्मों के तौर तरीके बदलते गए, गानों पर प्रयोग बदलते रहे, लेकिन नहीं बदला तो सिर्फ और सिर्फ लता मंगेशकर की वो आवाज जो हमेशा से तरोताजा करने वाली लगती रही। हमारे साथ आशीष बने हुए हैं। आशीष, अब जो व्यवस्थाएं हो रही हैं, अगर मैं कहूं तो 10-15 मिनट में उनके पार्थिव शरीर को इस ट्रक पर सवार करवाया जाएगा और अंतिम यात्रा शुरू होगी। जी बिल्कुल, इस ट्रक पर जो है वो रवाना किया जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि आदित्य ठाकरे यहाँ पर मौजूद हैं और जो जानकारी उभर कर सामने आई है कि जो अंतिम यात्रा है उसमें कंधा देने के लिए आदित्य ठाकरे सबसे अग्रणी तौर पे आए हुए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि ठाकरे परिवार से लता मंगेशकर जी का जो है वो काफी गंभीर रहा है, काफी पुराना रहा है। बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद कहीं न कहीं लता जी ने एक पेरेंट्स की भूमिका ठाकरे परिवार के लिए निभाई है, लिहाजा उनके अंतिम संस्कार की पूरी जिम्मेदारी और वो भी राजकीय सम्मान जो है वो कहीं न कहीं ठाकरे परिवार की तरफ से पूरी तरह से किया जाएगा। और ऐसे में एक उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी एक जो है वो आदित्य ठाकरे उस भूमिका में यहाँ पर नजर आएंगे। अब यहाँ पर जो आखिरी जो राजकीय सम्मान दिया जाना है उस राजकीय सम्मान को दिए जाने की प्रक्रिया के तहत आर्मी सीधे पहुंची है। भारत रत्न थी और अब कहीं न कहीं जो सम्मान की प्रक्रिया है उसे पूरा करने की कोशिश की जा रही है। सकरा रास्ता है और कम से कम अगर देखें तो लोगों की भीड़ रास्ते के मुकाबले जो चाहने वालों की भीड़ है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। आपको बिल्डिंग के सामने की बिल्डिंग के हिस्से पे दिखाई पड़ेगा कि लोग खड़े हैं। इसी तरह से जिस बिल्डिंग में जिस इमारत में खुद लता मंगेशकर जी रहा करती थी उस इमारत से ही लोग जो हैं वो
बाहर निकलकर इस वक्त उस अंतिम यात्रा को देख रहे हैं कि किस तरह से जो है ये आखिरी यात्रा इसी इमारत में रहा करती थी। तो लिहाजा इन लोगों का एक कहीं ना कहीं लगाव जरूर था और लिहाजा ऐसे में जब अंतिम यात्रा निकल रही है तो उस अंतिम यात्रा में भले ही वो शामिल हो न पाए, क्योंकि कई पाबंदियां लगाई गई हैं, लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन वो दूर से अपनी छत से, अपने घर के छतों से लगातार जो है वो देख रहे हैं इस पूरी यात्रा को, क्यों कहीं ना कहीं वो भी आखिरी दर्शन चाहते हैं। आशीष, आप जरूर ये तस्वीरें लगातार हमें दिखाते रहिएगा, 2 तस्वीरें, और ये तस्वीर इस वक्त लता जी के घर के बाहर जहां राजकीय सम्मान की तैयारी है। एक ब्रेक हम ले रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं।